क्या बनाया? मेड दिस टुडे आफ्टर डिक्लेयरिंग फॉर अ मैग्निफिसेंट आउटकम। वाह, वेरी गुड। बट ये है क्या? क्या डिश है ये? ये एक मैंगो पुडिंग है। मैंने फर्स्ट टाइम ही कहीं से रेसिपी देख के ट्राई करा आज। तो आज सुबह मतलब अभी बड़े टाइम से पहले मैं ऐसे करती रहती थी एक्सपेरिमेंट्स। आज बड़े टाइम बाद मैंने, जिसे कहते हैं ना, एक होता है कि कॉन्फिडेंस, आज तो हाँ ठीक ही बनना है, अच्छा ही बनेगा टाइप। तो आज मैंने ट्राई किया। देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। खाने को मिलता तो और मजा आता। नहीं। समडे समडे। someday, yes, right. आज है हमारा 22nd डे, 22वां दिन। बाईसवां दिन। आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उनकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संस्कार एक चमत्कार है। आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और इससे भी अधिक। ये तो बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीजें आज भी ऐसी हैं इस ब्रह्मांड में जो कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं वो भी नहीं पता कर पाए। आज भी बहुत चीजें हमें मैजिकली ही पता चलती हैं। 7 वर्ष पहले जब मैंने 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। एक सेकंड, 1 मिनट गाइस, फोन आ रहा है। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता भी देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी है। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी। दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद भी कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे वो साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरे आंखों के सामने साकार होती गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छा जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। यही काम हमको भी करना है। लिस्ट आपकी कितनी भी लंबी हो सकती है, काउंट करके हमको नहीं लिखना है कि हमें सिर्फ 10 गोल्स लिखने हैं कि 50 लिखने हैं। आज कुछ माइंड में कुछ नया आ गया, फिर से अपनी लिस्ट में जो आपकी ड्रीम्स, डिजायर या गोल वाली लिस्ट है उसमें लिख लीजिए। कल कुछ और याद आया, फिर से ऐड ऑन कर लीजिए। जो पूरा होते जाए उसके सामने टिक लगाते जाइए कि हाँ ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। और ऐसे करके आप अपनी लिस्ट हमेशा और लंबी कर सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं कि जो आपकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम्स या डिजायर हैं, कुछ 3 या 5, उनको किसी पेपर पे ऐसी जगह पे लिख के रख लीजिए कि आपकी नजर बार बार पड़े, ताकि आप उसको बार बार देख करके ग्रैटिट्यूड भी दें और बार बार मन में रिपीट भी करें एज एन एफर्मेशन। है ना? जैसे आपको कहीं जाना है तो कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है आपकी जहां आपको घूमने जाना है तो आप उसको लिख करके रख दीजिए। आपकी नजर बार बार उस चीज पे पड़ेगी ना, उस प्लेस पे, तो आप ग्रेटिट्यूड भी दीजिएगा, आप बार बार बोलिएगा भी उस प्लेस को कि वाओ, आई एम एट दिस प्लेस, आई एम एंजॉयिंग हियर। ऐसे करके बोलते रहिए हर समय, तो वो अपने आप पूरी होने लगेगी। जैसे मेरी हमने विजन बोर्ड बना लिया है। हाँ, वो तो बेस्ट है ही है, बिल्कुल। और विजन बोर्ड सामने पड़ता रहे तो और अच्छी बात है ना? मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। ये एक जगह थी बोरा बोरा जहां ये जाना चाहती थी ऑथर। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती की लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल था।
ये जिस ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना चाहती थी, वहां से जब लौट रही थी एक हफ्ता बिताने के बाद में, तो इनका जो प्लेन था वो एक ऐसी जगह पे रुका, वहां पर से भी और बहुत सारे पैसेंजर चढ़े, और सबके सब मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले थे, खूब हंसी खुशी वाला माहौल पूरे प्लेन में वैसा बन गया था। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे, वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी हर तरफ से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी। जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। है ना, ये भी इन्होंने अपनी लिस्ट में लिखा था, गोल लिस्ट में क्या लिखा था, ग्रैटिट्यूड के लिए, कि वो इतना ग्रैटिट्यूड से फिल हो जाए ना कि उनको ये याद नहीं करना पड़े कि अभी ग्रैटिट्यूड पे करना है, मतलब वो उनकी सांसों के साथ में ग्रैटिट्यूड होता रहे। और ये उन्हें कब एहसास कब हुआ, ये उन्होंने अपनी लिस्ट में सबसे एंड में लिखा था कि ग्रैटिट्यूड भी उनकी लाइफ में पूरा मिक्स हो जाए ऐसे। कब हुआ, जब वो अपनी उस जर्नी से, जो भी उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन थी वहां से जब वो लौट रही थी उन लोगों के साथ में, वो लोग इतने खुश थे, इतने पॉजिटिव थे ना कि और उनकी बातों को सुन करके उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये लोग हर चीज में ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हैं और ग्रेटफुल फील कर रहे हैं हर एक चीज के लिए, है ना, इसलिए वो ज्यादा खुश थे। और यही भाव उनके अंदर में भी आ गया कि मुझे भी हर एक टाइम पर ग्रैटिट्यूड देना भी है। और क्योंकि जब ये सारी चीजें उनकी ड्रीम लिस्ट वाली पूरी हो गई थी और ये जो आखिरी उनकी विश लिस्ट थी वो भी पूरी हुई। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरी व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, उनका सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को श्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी, और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लाऊं। देखिए इन्होंने कितनी लंबी लिस्ट बनाई थी अपनी। इनको एक घर चाहिए था, एक बड़ा सा बंगला चाहिए था जो सी फेसिंग हो, और अलग अलग जगहों पे ये घूमने जाना चाह रही थी। कर्ज चढ़ा हुआ था $20,000 का इनकी कंपनी के ऊपर में, और विद इन 2 मंथ्स ये बंद करने वाली थी अगर सब कुछ सही नहीं होता तो। ठीक है, अपने जितने भी रिलेशनशिप थे सबको ठीक करना चाहती थी, और अब खुद को बिल्कुल 100% हेल्दी बनाना चाहती थी। हर समय इंजॉय वाले मूड में और एनर्जेटिक रहना चाहती थी। उसके साथ और भी सारे बहुत सारे सामान होंगे जो वो खरीदना चाहती थी। हमको अभी ऐसा लगता है कि ये लिस्ट इतनी लंबी है, कैसे पूरी होगी, होगी भी कि नहीं होगी, है ना। टाइम लगेगा हर एक चीज में, लेकिन पूरी जरूर होगी। अगर दूसरे तरीके से आप सोचो ना, इतना बड़ा कर्जा था और उसको सिर्फ 4 साल में इन्होंने सब पूरा रिवर्स कर दिया। जो डेब्ट था वो सब उनका रिवॉर्ड बन गया,
है ना। उसके बाद तो उनकी लाइफ में ऐसा यू टर्न आया है कि आज तो घर घर में जानी जाती हैं वो, एक नहीं पता नहीं कितनी सारी बुक्स लिख चुकी हैं, मूवी बन चुकी है उनकी बुक के ही ऊपर में। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। ये इन्होंने एक ऐसी चीज लिखी थी कि ये कुछ ऐसा काम करना चाह रही थी कि जिससे हर इंसान के जीवन में खुशियां आए, वो ज्यादा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सब चीजें, है ना। तो जब इन्होंने पहले कभी किसी को बताया होगा, अपने किसी फैमिली मेंबर को या अपने किसी कलीग को, तो सब कोई हंसे होंगे, जरूर हंसे होंगे, क्योंकि इंसान खुद ही कर्ज में डूबा हुआ है, खुद ही इतनी सारी चीजों से झेल रहा है, और उस समय फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो लोग हंसते हैं, है ना। लेकिन वो चीज भी इनकी सच हुई, और कैसे हुई ये भी देखिए। तो अब आपकी बारी है, आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालकर पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। कुल मिला के ये यही बोल रही हैं कि जो आपकी टॉप मोस्ट या डिजायर्स है, ड्रीम्स हैं, उनको आपको पूरा दिन अपने साथ रखना है या सामने रखना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसको ग्रैटिट्यूड दे सके, है ना। हो सकती है ऐसी हमारी लिस्ट बहुत लंबी हो, लेकिन हमें उसमें से कुछ सेलेक्टिव आप निकाल लीजिए जो लगता है कि हाँ ये पूरी हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, 2-3 चीजें ऐसी। बहुत ज्यादा भी मत रखिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना, तो फिर वो एक एक करके सबको पढ़ने में भी फिर हम बोर होने लग जाते हैं। तो कुछ को रख लीजिए अपने साथ में, 5 से 10 के बीच में जो भी है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू कर दें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छा को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा की सूची में से काटें, हर बार अपनी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज भी संभव लग जाती थी। जब भी ये इनका कोई ड्रीम कंप्लीट हो जाता था, तो बिल्कुल खुशी से उनकी आंखों में आंसू आते थे, है ना। ये इन्होंने बोला है वॉलेट में रखने के लिए, लेकिन अगर हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं तो वॉलेट में रखने से कोई सेंस नहीं बनेगा। बस ऐसी जगह पे रख दीजिए लिख करके कि दिन में कम से कम 5 बार 6 बार, जितनी बार आपकी नजर पड़े। अगर आपने विजन बोर्ड कहीं ऐसी जगह पे रखा है कि बार बार आपकी नजर उस पर पड़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखा है तो आप किसी पेपर में लिख करके इन डिजायर्स को कहीं पे आप चिपका सकते हो। जादुई अभ्यास क्रमांक 22। आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। ये तो हम जो हर दिन करते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग मॉर्निंग का टास्क, ये वही है। और कल के लिए दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाए, है ना। लिस्ट बना लीजिए जो भी आपकी टॉप मोस्ट हैं उनकी, और उसको लिख करके आप किसी दरवाजे पे लगा सकती हैं या अपने फ्रिज के ऊपर में, कि आपकी ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उसको देखो, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उसको ग्रैटिट्यूड दो, और हर बार ये फील करो कि वो सच में हो चुका है, और आप बस खुश होके उस पल को जिए। और रात को दोबारा वही जो मैजिकल स्टोन वाली एक्सरसाइज करते हैं वो हमको करनी है। देखिए हर एक चैप्टर में बस ये वही काम हमसे करवा रही है, आपको टारगेट कर देती हैं कि ये चीज निकाल लीजिए, इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना है, ये चीज करिए इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना है ना। कंसंट्रेशन के साथ में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट निकाल करके बोलती हैं, उसको आपको ग्रेटिट्यूड देना ही देना है। क्यों हर दिन हमसे ये सब करवा रही है? केवल हमारी हैबिट बनाने के लिए। ये सारी चीजें ना अगर बुक किस बहुतों के पास में होगी, लेकिन मेरे पास भी बहुत पहले से थी। नहीं, मैंने तो जब ये सेशन ज्वाइन किया था अनुपमा मैम के साथ, तब से ही थी मेरे पास। होता क्या है कि हम बुक तो रख लेते हैं, बुक एक बार पूरी पढ़ भी ली है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और यही
इसका जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो कैसे पूरे होंगे, सिर्फ कंसिस्टेंसी से। एक दिन करके एक दिन छोड़ देंगे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। हर एक चीज में स्पीडी इफेक्ट लाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उसके लिए ग्रेटफुल होना है ना। तो एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मॉर्निंग में जब आप काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हैं उस समय हर एक चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना ही देना है, चाहे कोई असाइनमेंट हो चाहे ना हो, है ना। ग्रेटिट्यूड वॉक कीजिए, उठते ही जो हम 100 स्टेप्स लेते हैं वो जरूर कीजिए। बाकी खाना बनाते समय जो भी काम कर रहे हैं उतने समय पे हमें ग्रेटफुल होना ही होना है ना। मतलब किसी के कहने का वेट नहीं करना है, किसी असाइनमेंट का वेट नहीं करना है, ये करना है तो करना है वाला हिसाब होना चाहिए। कैसे होता है ना, हर थोड़ी देर बाद जब प्यास लगती है तो पानी पीते ही रहते हैं हम, है ना। किसी के बोलने का वेट थोड़ी करते हैं। सांस अपने आप जैसे चल रही है कंटिन्यू चल रही है, चाहे हम उस पर फोकस कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही ग्रेटिट्यूड की भी प्रैक्टिस करनी है अपने आप को, हर दिन जितना से ज्यादा हो सके। और हर बार कोशिश कीजिए कुछ नया निकालने के लिए, कुछ नया निकालने के लिए। वही 4-5 पॉइंट रोज दिन लिखोगे तो मजा नहीं आएगा आप लोगों को। हर दिन कुछ नया, छोटी छोटी पेंसिल, बच्चों का कुछ इरेजर भी आप लेके आए हो, उनके पास में है, उनके बैग में है सही सलामत, तो भी आप उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। खाना बना रहे हैं, बनाते समय जितनी चीजों को आपने टच किया सबको ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी चीज नहीं होगी तो आपका खाना उतना टेस्टी नहीं बनेगा जितना बनने वाला था, है ना। अपनी बॉडी को तो हम देते ही हैं, हमारा फोकस पता है जनरली ज्यादातर कहाँ रहता है, 3-4 मेजर चीजों पे। एक मनी पे हो गया, एक अपनी हेल्थ पर हो गया, ठीक है, अगल बगल जो लोग हैं थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड उनको दे देते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को मिस कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज भी, आप कॉम भी यूज कर रहे हो आप उसको भी ग्रेटिट्यूड दो। है तो सही, हमारे पास में सारी चीजें हैं हमारे पास में, बस हमें सिर्फ ग्रेटफुल होना है। हमें हर समय ऐसी फीलिंग रखनी है अपने अंदर कि आपको अपने आप ही खुशी का एहसास होता रहे। किसी और के कुछ एक्ट करने से हम खुशी के लिए डिपेंडेंट ना रहे किसी पे, है ना, कि वो सामने वाला आकर के हमको कोई गिफ्ट देगा तभी हम खुश होंगे, हमारे हस्बैंड हमसे प्यार से बातें करें तभी हम खुश होंगे। क्यों हम खुद से, खुद में अपने आप इतना खुश क्यों नहीं रह सकते हैं। क्या दुख दर्द है, ऐसा कुछ भी नहीं है इतना बड़ा, जितना सोचोगे वो उतना बड़ा होता चला जाएगा। तिल का ताड़ बनाने वाले हम लोग ही हैं। होता इतना सा है लेकिन उसको इतना बातें कर करके उसको इतना लंबा चौड़ा बना देते हैं कि वो हमारे लिए पहाड़ बन जाता है। तो लाइफ को एकदम इजी लीजिए, हर दिन को इजी इसमें जीते चले जाइए, है ना।